हरे कृष्णा। आज सुबह सुबह जब मैं अपनी साधना करके उठा तो मुझे एक स्टेटमेंट याद आई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इट मीन्स जब आपका बुरा वक्त शुरू हो जाता है तब आपका इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि, आपका विवेक काम करना बंद कर देता है। ये कोई नई बात नहीं है और ना ही कोई अजीब बात है। ऐसा सदियों से और कई सदियों से देखा गया है कि जब जिस व्यक्ति का विनाश आता है वो अपना धर्म, अपना विवेक, अपना ज्ञान, अपने संस्कार, अपने लोग और सब चीज़ें छोड़कर वो विनाश की तरफ बढ़ने लगता है। हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर हमने लोगों को भटकते और अपना विनाश स्वयं करते हुए देखा है। जब बुद्धि और विवेक अपना कार्य करना बंद कर देती है तो व्यक्ति स्वयं का ही भस्मासुर हो जाता है। भस्मासुर मैंने इसलिए कहा क्योंकि भस्मासुर एक राक्षस था जिसमें शक्ति थी, जिसको एक आशीर्वाद था कि वो जिसके सर पर हाथ रख दे वह भस्म हो जाता था। और एक वक्त ऐसा आया कि उसका घमंड, उसका विवेक ने कार्य करना बंद कर दिया। उसको सच और सही का रास्ता दिखना बंद हो गया। उसने स्वयं पर ही हाथ रखकर अपने आप को भस्म कर लिया। ऐसे ही जब रावण की कथा सुनते हैं, रावण की कहानी सुनते हैं तो उसको पता था कि ये माता सीता हैं, फिर भी उसने उनका हरण किया और विनाश की तरफ आगे बढ़ गया। लेकिन जब बुरा वक्त था तो उस वक्त माता सीता ने भी हिरण को सोने का हिरण समझा, जबकि वो जानती थी, वो पहचानती थी कि ये मृत तृष्णा है। ऐसे ही व्यक्ति अपने मृत तृष्णा के चक्कर में, अपने भूत और भविष्य को न जानने की वजह से और अपना सही और गलत का फैसला न करवा पाने की वजह से भटकता रहता है और जीवन में गलत शौक और गलत कदम उठाता है, जिसकी वजह से वो अपने जीवन से भटक जाता है। आज के समय में जहाँ मेटलिस्टिक वर्ल्ड में हर वक्त, हर समय वासना और लालच, मोह, हर समय आपको भटकाने वाली चीज़ें आपके आसपास घूमती रहती हैं और ऐसे वक्त में अपने आप को साध कर स्वयं को साधना में स्थिर करना या स्वयं को धर्म के मार्ग पे चलाना बहुत ही कठिन है। हजारों लाखों में से कोई विरला ही ये कर पाता है। अपने जीवन काल में मैंने बहुत से लोगों को धर्म के मार्ग पर चलते और धर्म से भटकते देखा है। मैंने कुछ लोगों को भी धर्म के नाम, सहूलियत के हिसाब से अपने धर्म को परिवर्तित करते देखा है। लेकिन ऐसा मत करो दोस्तों, क्योंकि ये जीवन आपका एक बार है। अपने अनंत 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 जन्मों के पापों का नाश करके आपको ये मानव जीवन मिला है। आपने जो पुण्य प्रताप किए हैं उसकी वजह से आपको मानव जीवन मिला है और इस मानव जीवन का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप भगवत प्राप्ति कर सकें, ईश्वर की प्राप्ति कर सकें, उनके चरणों में अपना हृदय लगा सकें, गोलोक जा सकें और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। इस नश्वर शरीर की वासना ने जीवन में हर व्यक्ति को हमेशा ही कष्ट दिया है। दुख तो मुझे तब होता है जब जाने पहचाने बड़े पढ़े लिखे लोग जो धर्म को अच्छे से जानते हैं, धर्म के पालन का फायदा और नुकसान जानते हैं और धर्म तोड़ने का नुकसान भी जानते हैं, ऐसे लोग जब धर्म को छोड़ते हैं और धर्म के से भटकते हैं तब मुझे तरस और उनके ऊपर दया भी आती है कि हे ईश्वर, इतनी कृपा के बाद भी वह अपने आप में स्थिर न रह सके। हे ईश्वर, गुरु परंपरा की इतनी कृपा होने के बाद भी वो धर्म में स्थिर न रह सके। पर कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्मों में कभी न कभी उन्हें भगवान श्री कृष्ण की अनंत कृपा समझ में आएगी। तो दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि जब ऐसा आपको लगने लगे तो धर्म को आप और दुगने तरीके से पकड़ लीजिए और जिन व्यक्तियों पर आपको पता है कि वो आपको धर्म के मार्ग पर ले जाएंगे, उनके चरणों में पकड़ कर, नाक रगड़ कर, अपनी क्षमा मांग कर उनके चरणों में अपने आप जीवन को समर्पित कर दीजिए। क्योंकि वासना के रास्ते पर जाना आपके बुद्धि, विवेक
और आपके संस्कारों का नाश कर देगा, और उसके बाद आप जीवन में सिर्फ भटकते रहेंगे। कभी कभी क्या होता है कि मुझे वो गाय के बछड़े वाली कहानी याद आती है, या सुकर यानी सुअर की का जो जीवन चरित्र है वो समझ में आता है कि आप उसे एक साफ जगह पे रख दो तो वो बीमार हो जाता है, उसे गंदगी की आदत है, और वो जब तक वो गंदगी में खेलता है, लौटता है, पोटता है और खाता है, सोता है, वो प्रसन्न रहता है, वो खुश रहता है। लेकिन अगर उसे स्वच्छ और साफ जगह पे रख दो तो बट उसे परेशान और बीमार हो जाता है। ऐसे ही बहुत से हमारे जीवन में लोगों को देखने को मिला है कि वो धर्म के मार्ग पर चलते चलते विचलित हो जाते हैं और अधर्म के मार्ग पर चल बैठते हैं। ये ऐसा होता है क्योंकि उनके जीवन में, उनके अंतर्कण में कहीं ना कहीं वासना अभी भी जिंदा है, धर्म के प्रति आस्था उनकी कमज़ोर है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा श्रद्धा कमज़ोर है। तो कोई नहीं, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे, और इस लायक बनाए कि वो अपने जीवन को समझ सकें और सुचारू रूप से चला सकें, और जो धर्म के मार्ग से भटक रहे हैं वो ना भटकें, और उचित जीवन जिएं। इसी शुभकामना और इस आशीष वचन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और खूब सारा आशीर्वाद, खूब सारा प्यार, और मैं ऐसे ही जुड़ा रहूँगा आप लोगों के साथ, और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आपके जीवन में ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि जैसी स्थिति कभी ना आए।